गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स हमने क्लास सिक्स का यूनिट 5 शुरू किया हुआ है, तो 5.1 एक्सरसाइज में मैं आपको भेज चुका हूँ। आज हम 5.2 एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले इस एक्सरसाइज के कुछ बेसिक्स मैं आपको बताऊँगा, वो आपने ध्यान से समझने हैं। तो ये आपके सामने मैंने एक क्लॉक बनाई है, ठीक है, और ये उसके डायल्स बनाए हुए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। और फिर इस क्लॉक को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ठीक है। समझ आई बात? 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हुआ मैंने। अगर हम हर एक पार्ट को अकेला अकेला देखें, इस पार्ट को अकेला देखें, इस पार्ट को अकेला देखें, इस पार्ट को अकेला देखें और इस पार्ट को अकेला देखें, तो ये सारे के सारे पार्ट एज ए होल के 1/4 होंगे। पूरे के क्या होंगे? ये 1/4, हर पार्ट 1/4 1/4। पूरी चक्कर का ये वाला पार्ट 1/4 है, पूरे चक्कर का ये वाला पार्ट 1/4 है, पूरे चक्कर का ये वाला पार्ट भी 1/4 है, और पूरे चक्कर का ये वाला पार्ट भी क्या 1/4 है, ठीक है। अगर तो अकेला अकेला देखा जाएगा तो हर एक पार्ट क्या होगा? पूरे चक्कर का 1/4 होगा। मान लो कि अगर हम इन दो पार्ट्स को देखें, ये वाला और ये वाला, मतलब कि ये कोई जो क्या कहते हैं उसको, क्लॉक की जो हैंड होती है, मिनट हैंड हो गई या सेकंड हैंड हो गई या आवर्स हैंड हो गई, अगर वो यहाँ से चलती है, यहाँ से शुरू करती है और चलते चलते अगर तो यहाँ तक पहुँची, तो तब हम क्या लिखेंगे? पूरे चक्कर का उसने कितना काटा है? 1/4 काटा है। यहाँ से चलते चलते अगर वो मान लो यहाँ पे पहुँच गए, तो पूरे चक्कर का उसने कितना काटा? 1/4 ये और 1/4 ये, 1/4 और उसमें प्लस करूँगा 1/4। एलसीएम इसका 4 आ गया, ऊपर 1 + 1 तो कितना आया? 2/4। कैंसिल करो, 1/2। तो पूरे चक्कर का उसने क्या किया? आधा काट लिया। तो दिख भी रहा है यहाँ पे पूरे चक्कर का क्या? आधा। और मान लो अगर वो जो हैंड है, मिनट हैंड है या सेकंड्स हैंड है या आवर हैंड है, यहाँ से चलती हुई ये मान लो कि ये जा रही है और ये 9 पे आई, तब पूरे का उसने कितना काटा? कितना चक्कर काटा? ये देखो 1/4, फिर आगे दोबारा प्लस 1/4 और फिर दोबारा 1/4, तब पूरे का कितना काटा? 1 + 1 + 1 3/4 काटा उसने। और मान लो कि अगर यहाँ से शुरू होती है और चलते चलते 12 पे ही पहुँच जाती है ये, तो तब तो इसने क्या किया? पूरा ही एक चक्कर काट लिया, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स हैं जिनको आपने एकदम दिमाग ध्यान में रखना है, और फिर क्वेश्चंस को करने के लिए निकल पड़ेंगे हम, ठीक है। एक चीज़ याद रखनी है हमने, 1/4 में कितने डायल्स आते हैं? ये देखो, इधर से शुरू कर लो, 1 2 3 डायल आते हैं 1/4 में। अगले में भी देख लो 1 2 3 आ रहे हैं, अगले में भी देख लो 1 2 3, मतलब कि 3 डायल्स का, 3 नंबर का 1/4 बनता है। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। तो चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन। इसको मैं मिटा लेता हूँ, फिगर यही रखूँगा मैं, इसी से हेल्प लूँगा मैं, और फिर कुछ पार्ट्स करते हैं हम। एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अगर आपको इसके बारे में समझ आ गई है ना, तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला क्वेश्चन। चलो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन है चक्कर, डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक, कौन सी आपने हैंड लेनी है? घंटे वाली जो होती है, आवर वाले, ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम, 3 से लेके 9 तक जाएगी। अगर क्लॉक वाइज जाना उसने, जिस डायरेक्शन में घड़ी की जो हैंड्स हैं घूमती हैं, उसको क्या कहा जाता है? क्लॉक वाइज कहा जाता है। और अगर वो आप उल्टा उनको घुमाओगे तो उनको एंटी क्लॉक वाइज कहा जाता है। 4 to 7 जब आवर हैंड 4 पे थी और फिर वो 7 पे पहुंचेगी, तब
पूरे चक्कर के पीछे वो कितना फ्रैक्शन रिवॉल्व करेगी वो निकालना है। फिर ऐसे ही 7 to 10, 12 to 9, 1 to 10, 6 to 3। बहुत ही इजी होने वाला क्वेश्चन। चलो करते हैं। फर्स्ट था इसका ए पार्ट था 3 to 9, 3 to 9। देख लो कहाँ पे है 3 to 9। 3 पे थी, आवर हैंड चलते चलते कहाँ पे पहुँच गई वो 9 पे। ये देखो 1/4 और फिर आगे द्वारा 1/4। 1/4 और 1/4 को आप प्लस करोगे तो क्या होता है, वो आधा, इधर से भी तो देख रहे हैं ना, आधी क्लॉक वो घूम चुका है। तो इसका क्या लिखोगे, इसका लिख लोगे, ये आ गया 1/2 हाफ ए रेवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट देखो 4 to 7, 4 to 7। देखो कहाँ पे है 4 और कहाँ पे है 7। ये रहा 4 और ये रहा 7। देख लो कितने डायल ये आया, 1 डायल, 2 डायल, 3 डायल। और मैंने आपको बताया था 3 डायल में क्या बन जाता है, 1/4 हिस्सा कवर हो जाता है। देख लो 4 पे थी आवर एंड 1 डायल, 2 डायल एंड 3 डायल। इधर भी तो देखो ना 1/4 में कितने डायल कवर हो रहे हैं, 1 2 3। तो ये क्या होगा 1 डायल, 2 डायल, 3 डायल। 4 पे थी आवर वाली हैंड और वो घूमते घूमते कहाँ पे पहुँची, 7 पे पहुँची। कितने डायल कवर किए उसने, 1 2 3। और 3 डायल का क्या होता है 1/4 होता है। तो इसके लिए लिखेंगे हम क्या 1/4 हाफ ए रेवोल्यूशन। अब इसका हम सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में क्या है 7 to 10। 7 पे थी वो और 10 पे पहुंची। ये 7 पे थी 10 पे पहुंची। ये भी तो 3 ही डायल कवर किए उसने, 1 डायल, 2 डायल, 3 डायल। तो ये सेम ही आएगा 1/4 हाफ ए रिवॉल्यूशन। ये सी पार्ट। डी पार्ट देखते हैं अभी हम। डी पार्ट क्या है 12 to 9, 12 to 9। देखो ये 12 थी और 9 पे पहुंची, यहाँ से चलना शुरू हुई। ये 1/4 हुआ, फिर ये आई 1/4 और फिर ये 9 इधर आई। मतलब कि ऐसे चलना शुरू हुई, ये ऐसे आवर्स हैंड चल के ये 9 पे पहुंचे। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना हुआ 3/4 ही तो हुआ, इक्वल टू कितना 3/4 हाफ ए रेवोल्यूशन। देखा कितना इजी हो रहा है ये, अगर आपने जो शुरू में मैंने बताया उसको ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो कितना इजी हो रहा है ये। डी के बाद इसका ई पार्ट है, ये मिटाना पड़ेगा मेरे को, तो आप इसको पास करके उतार लेना। ई पार्ट देखते हैं इसका। ई पार्ट देखो क्या है, ई पार्ट 1 to 10, 1 to 10। कहाँ पे है 1, ये 1 और ये रहा 10। यहाँ से चलना शुरू हुई, मतलब ये ऐसे चल के फिर यहाँ पे। ठीक है, 3 डायल का ग्रुप बनाओ, 1 2 3, 1/4, 1 2 3 द्वारा 1/4, 1 2, 1 मिनट, ये था ना 1 2 3, 1/4, 1 2 3, 1/4, 1 2 3, 1/4। यहाँ पे थी आवर वाली हैंड 1 से शुरू हुई और कहाँ पे पहुँच गई वो 10 पे पहुँची। तो कितने डायल बने द्वारा देख लो, 1 2 3, फिर उसके बाद ये 1/4 आ गया, 1 2 3, ये 1/4, 1 2 3, 1/4। तो 1/4 कितनी बार आया, 3 बार आया। तो ये कितना होगा 3/4 हाफ ए रेवोल्यूशन। ठीक है, मिटा देता हूँ इसको मैं, अगले पार्ट को भी तो करना है ना। अब देखो अगला पार्ट, एफ पार्ट। क्या ये 6 to 3, 6 पे
थी वो और 3 पे पहुंची। ऐसे नहीं जाना, ये तो एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा, क्लॉक वाइज आपने जाना है। यहाँ से शुरू किया और ये 3 पे पहुंचा, ये यहाँ पे पहुंचा। अब करेंगे काउंट हम कितने डायल बने हैं। 1 2 3 1 डायल, 1 2 3 2 डायल, 1 2 3 3 डायल। तो ये क्या बनेगा, 3/4 ही तो बना ये भी, 3/4 हाफ ए रिवॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका ख़त्म हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। इसको मिटाने लगा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें शायद इसकी ज़रूरत पड़े, तो इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, इसको सामने ही रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं पहले, क्या है ये। वेयर विल बी द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप। कहाँ पे जो क्लॉक की हैंड है, उसकी जो सुई है वो रुकेगी अगर वो 12 से शुरू होती है और आधा चक्कर काटती है। 2 पे शुरू होती है और इधर भी क्या करती है, आधा चक्कर काटती है, क्लॉक वाइज ही घूमना है। 5 पे शुरू होती है और 1/4 रिवॉल्व करती है। 5 पे शुरू होती है और 3/4 रिवॉल्व करती है। इजी, बहुत ही इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, बुक सामने रखनी है जब आप करोगे तो। स्टार्ट एट 12, ये देखो 12 से शुरू हुई और क्या, आधा चक्कर काटा उसने। ये आधा चक्कर कहाँ पे होगा, 6 पे होगा। तो शुरू हुई 12 पे, कहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, 6 पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, हम लिखेंगे इसके लिए सीधा ही स्टॉप एट 6। बी पार्ट, इसको मिटाते जाएंगे साथ साथ। बी पार्ट है 2 पे शुरू हुई, ये 2 पे शुरू हुई और इसने भी क्या, आधा चक्कर काटा। तो आधा चक्कर कैसे होगा, 1/4 + 1/4, 1 2 3 1 डायल, 1 2 3 दूसरा डायल। तो ये 8 पे क्या होगी, रुकेगी, फिर स्टॉप एट 8। ठीक है, अगर वो 2 पे शुरू होती है। सी पार्ट, स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक 1/4। 5 पे शुरू हुई और 1/4 बनाया। 1/4 में कितने डायल आएंगे उसके, 3 डायल आते हैं ना। तो 1 डायल, 2 डायल, 3 डायल, 8 पे रुकेगी वो, स्टॉप एट 8 पे ही रुकेगी। सी पार्ट को दोबारा देख लो, शुरू कहाँ से हुई थी, 5 पे, 5 से शुरू हुई थी और उसने कितना रिवॉल्व किया था, पूरे के मुकाबले में कितना रिवॉल्व किया था, 1/4 किया था। तो 1/4 में कितनी डायलिंग होती है, 3 होती हैं, 1 डायल, 2 डायल और 8 पे जाके रुक जाएगी वो। डी पार्ट देखो, स्टार्ट एट 5 पे शुरू हुई और 3/4 घूमी वो, 3/4, 1 डायल, 2 डायल, 3 डायल, ये 1/4 हो गया। 1 डायल, 2 डायल, 3 डायल, 2/4 हो गया, मतलब आधा हो गया। 1 डायल, 2 डायल, 3 डायल, ये हुआ 3/4 हुआ। तो कहाँ पे रुकी वो, 2 पे, स्टॉप एट 2। डी वाला दोबारा देखेंगे हम। 5 से वो क्या हुई, शुरू हुई और कितना रिवॉल्व की, 3/4, 1 2 3, ये 1/4 हो गया, 1 2 3, 2/4 हो गया, मतलब 1/2 हो गया, 1 2 3, ये हो गया 3/4। तो कहाँ पे रुकी वो, 2 पे रुकी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने आपको समझा दिया। अगले वीडियो में हम इसके और अगले क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान से इनको समझ के कॉपी पे नोट कर लेना। ओके।